अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है कबीर ख़ान और आप देख रहे हैं वी हेल्प सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है जी, सबसे पहले तो कुछ अनाउंसमेंट आई है इंपॉर्टेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मेन टॉपिक हमारा है कि हम स्टडी कैसे करें और हम क्विज़ दें कैसे। सबसे पहले हम अनाउंसमेंट की तरफ जाते हैं। LMS में नोटिस बोर्ड वैसे दिया हुआ है, आप वहाँ पे अपनी जो आपकी अनाउंसमेंट है वो देख सकते हैं। नोटिस बोर्ड पर अगर हम जाते हैं तो सबसे पहले तो LMS ब्लॉक हो रहे हैं जिन्होंने अभी तक वो अपनी फ़ीसें नहीं क्लियर की अभी तक। न्यू स्टूडेंट जो हैं उनके अक्टूबर नवंबर दिसंबर के वाउचर जिनके पेंडिंग है, उनके अकाउंट ब्लॉक होंगे, या इससे और जितने भी स्टूडेंट हैं सबका सेम तरीका यही होगा कि अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे जी अनाउंसमेंट दी हुई इन्होंने। अगर मैं कैंपस पोर्टल पे जाऊँ तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस दिए हुए हैं। सबसे पहले ये कि जी कल 24 दिसंबर को अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये समझिए कि ब्लॉक है क्या। ब्लॉक में ये होता है कि आप अपना LMS लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन ईज़िली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता लॉगिन करने में। बट आपका जो होम पेज है, जो मेन ये पेज होता है, ये शो नहीं होता। इसका नुकसान ये होता है कि आप अपनी असाइनमेंट GDP क्विज़ कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो जब आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा तो आपके जो ग्रैंड क्विज़ है वो आप नहीं कर पाएंगे, इस तरह आपके मार्क्स वगैरह ज़ाया हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि अगर इन केस आप फ़ीस पे कर भी देते हैं तो उसको ओपन करने के लिए कम से कम 24 घंटे लगते हैं LMS। अगर आप बैंक में फ़ीस जमा करते हैं और उसके बाद बैंक जो है 24 घंटे उसको लेता है अपडेट करने में। तो आपके जो ग्रैंड क्विज़ आ रहे हैं उसका भी 24 घंटा टोटल टाइमिंग है। 24 घंटे के अंदर आपने उसको अटेंड करना है, और अगर आप ऐसे फ़ीस पे करते हैं तो वो फिर काम ख़राब हो जाएगा, आपका क्विज़ अटेंड नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद एक दूसरी बात मैं करूँगा। अच्छा, इन केस अगर किसी का ऐसा कोई सिनेरियो आ जाता है कि उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, पहले तो कोशिश करें कि आप ब्लॉक होने ही ना दें, अपनी फ़ीसें क्लियर कर लें। और इन केस किसी का अकाउंट ब्लॉक हो जाता है और वो उसका ग्रैंड क्विज़ भी आया हो, तो उसके लिए दो ऑप्शन मौजूद होती हैं। या तो आप इजी पैसा के ज़रिए अपनी फ़ीस जमा करें। इजी पैसा के ज़रिए जब हम फ़ीस जमा करते हैं अपनी, तो आपका अकाउंट उसी वक्त अपडेट हो जाता है, आपका अकाउंट उसी वक्त ओपन हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप अपना डेबिट कार्ड या वीज़ा कार्ड जो आप बैंक के आप यूज़ करते हैं उसके ज़रिए भी आप पे कर सकते हैं। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इशू आ जाता है कभी कभार कि आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं बट आगे अपडेट नहीं होते, तो उसका मैं मशवरा नहीं दूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन केस अगर आपके पास इजी पैसा शॉप या कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो आप फ़ीस पे करके अपने जो कैंपस है आपका, जो वहाँ पे आपने एडमिशन लिया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं। आप वहाँ पे जब उनको स्लिप दिखाएंगे पेएबल, जो पेड बैंक की तरफ से दी होती है, वो ऑनलाइन अपडेट करके उसी वक्त आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप ब्लॉक होने ही ना दें। अगर ब्लॉक हो गया तो फिर परेशानी होगी आपको ग्रैंड क्विज़ करने में, या आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। तो बेटर है कि आप अपना अकाउंट ब्लॉक होने ना दें। सबसे पहला टॉपिक ये था हमारा जी कि अनाउंसमेंट ऑफ ब्लॉकिंग। कल जी अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, दोबारा बता रहा हूँ, जिसकी दिसंबर तक फ़ीस अभी तक पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी फ़ीस जल्द से जल्द क्लियर कर लें ताकि उनको ग्रैंड क्विज़ करने में इशू ना हो। इसके अलावा जी दूसरी अनाउंसमेंट हमारी आई है, स्केड्यूल दिया हुआ है मिड टर्म क्विज़ का। मिड टर्म क्विज़ ये अगर मेरे पास, मैं इसको ओपन करूँ, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ, ये दोनों लिंक्स जो हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये जो शेड्यूल है यहाँ पे 26 जनवरी को कौन कौन सी बुक के क्विज़ हो रहे हैं। नॉर्मली अगर आप अपने LMS लॉगिन करें तो आपको हर एक की अनाउंसमेंट चेक करनी पड़ेगी अपना उनकी डेट्स वगैरह चेक करने के लिए। तो ये एक लिस्ट दे दी है वीओ ने, यहाँ पे तमाम बुक्स के किस डेट को लेक्चर ग्रैंड क्विज़ हो रहे हैं वो यहाँ पे दे दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 26 दिसंबर को ये तमाम बुक्स CS 202 है, 411 है, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए। ठीक है, तो ये 26 को इन सब बुक्स का ग्रैंड क्विज़ होगा, 27 को इनका होगा, 28 को इनका होगा, 29 को इनका होगा, 30 ब्ला ब्ला ब्ला। ये आपकी 6 जनवरी तक आपके मिड टर्म क्विज़ जाएंगी। इसमें वैसे 10 जनवरी तक हमारे जो है ग्रैंड क्विज़ होने थे, बट इसमें बाकी 4 दिन किस लिए रखे गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये लिस्ट चेक कर लेनी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ से उस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, नीचे आते हैं तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की हुई इन्होंने कि जी वेटेज ऑफ ग्रैंड क्विज़ 15 से 20% है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात समझनी चाहिए कि आपका टोटल जो सेमेस्टर होता है वो टोटल 100
मार्क्स का होता है, या आप कह लें कि 100% उसकी टोटल होती है, उसमें से 15% का आपका ये ग्रैंड क्विज़ होता है। इन केस किसी भी वजह से आप ग्रैंड क्विज़ अटेंड नहीं कर पाते तो आपने परेशान नहीं होना। अगर ये आप मिस भी कर लेंगे तो आप पास हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको मिस कर लें, बट किसी भी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें अगर ये मिस हो जाते हैं किसी वजह से, तो वो आप दोबारा मतलब कि आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम अच्छी तरीके से देके उसको कवर कर सकते हैं, आप पास इजीली हो सकते हैं। बट मशवरा मैं नहीं दूंगा कि आप इसको मिस करें। अगर कोई गलती से हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, कोई फ़ीस का इशू होता है, तो उस वजह से अगर कोई मिस हो भी जाए किसी वजह से, तो आप घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपने जो है फाइनल टर्म एग्ज़ाम पे आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं और आप पास इजीली हो सकते हैं। लास्ट टाइम ये हुआ था कि जो ग्रैंड क्विज़ है इसका वेटेज 15 से 20% है। स्टूडेंट ने क्या किया है कि जी किसी भी टीचर को पकड़ लिया, किसी सीनियर स्टूडेंट को पकड़ लिया, उनको 500,000 रुपये दे के जी अपने क्विज़ करवा लिए। बहरहाल उसमें फिर क्या हुआ कि 30 में से किसी के 26 नंबर आ रहे हैं, किसी के 25 नंबर आ रहे हैं, किसी के 20 नंबर आ रहे हैं, तो वो एक किस्म का मेंटली रिलैक्स हो गए कि जी हमारे नंबर तो बहुत अच्छे हो गए हैं, फाइनल अगर अच्छा नहीं भी होगा तो हम इजीली पास हो जाएंगे। उसका फिर नुकसान क्या हुआ कि जब फाइनल का रिज़ल्ट आया तो आधे से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो चुके थे, और सारे के सारे ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनका CGPA बहुत अच्छा आता था, बट उनसे मिस्टेक क्या हुआ कि उन्होंने ग्रैंड क्विज़ कर लिए या करवाए किसी से, तो उसका नुकसान ये हुआ कि फाइनल टर्म में वो इजी हो गई, जी हमारे मार्क्स आ गए, परसेंटेज हमारी अच्छी आ गई, तो हम फाइनल टर्म में इजीली पास हो जाएंगे। तो जब फाइनल में इजी होके गए, उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो जी फेल हो गया। हमें जी कैसे फेल कर दिया गया, हम तो जी हमने मिड टर्म में इतने अच्छे नंबर आए हैं हमारे। जी जो मिड टर्म का वेटेज है आपका वो 15% है, 100% में से सिर्फ 15%, बाकी 85% आपका असाइनमेंट क्विज GDBs एंड आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा वो होगा। आप 15% में पास हो रहे हैं, जो 85% है उसमें आपका परसेंटेज जो है 0 है, तो फिर उसमें कैसे पास किया जाएगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इन केस अगर आपके ग्रैंड क्विज़ में मार्क्स कम भी आ जाते हैं, तो आपने ये अपने आप पे हैवी नहीं कर लेना कि जी मेरे नंबर बहुत अच्छा, वो बहुत बुरे आ गए हैं, जी मैं फ़ेल हो गया, ये जी कोई भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहले तो कोशिश करें, मैं बिल्कुल भी मशवरा नहीं दूंगा जी कि आप जो अपना ग्रैंड क्विज़ है वो किसी से करवाएं, पैसे देके या फ्री भी अगर करवाते हैं। जो भी आपका क्विज़ कर रहा है वो उस तरीके से नहीं कर पाता जिस तरह एक स्टूडेंट या एक मैं अगर अपना क्विज़ करूँगा तो मैं दिल लगा के करूँगा, ठीक है। उसका एक तरीका होता है, मैं भी आगे वीडियो में बता भी देता हूँ कि क्विज़ किया कैसे जाता है। आपका क्विज़ का बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह अभी आगे वीडियो में जाके। पहले मैं ज़रा इसको डिस्कस कर लूँ। तो आपने अपना क्विज़ किसी से बिल्कुल भी नहीं करवाना, आपने ख़ुद करना है। अच्छा जी, इसमें एक चीज़ और है कि 27 को संडे आ रहा है, ठीक हो गया, 24 घंटे का टाइम है आपके पास। तो संडे को लाहौर में जो स्टूडेंट अवेलेबल हैं, अगर किसी के पास सिस्टम नहीं या इंटरनेट का इशू है, तो वो मुझसे डिस्कस, जो मुझे मेरी जो इंस्टाग्राम ID है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। नाम कबीर ख़ान, नाम कबीर ख़ान, NAAMKABIRKHAN मेरी ID है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं ख़ुद इंशाल्लाह अपना कैंपस ओपन रखूँगा, आप मेरे पास आ सकते हैं, आप लैब यूज़ कर सकते हैं अपना क्विज़ करने के लिए। बट जस्ट वो स्टूडेंट जिनका इंटरनेट लाइट का इशू है, इंटरनेट का इशू है, क्योंकि संडे आ रहा है, संडे को अगर किसी घर में सिस्टम नहीं है तो ज़ाहिर सी बात वो कैंपस नहीं जा सकता। लाहौर में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है या फीमेल है या मेल है जिनको ये प्रॉब्लम है, तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकता है, मेरे साथ टाइमिंग में एडजस्ट कर दूंगा उनके लिए, मैं कैंपस ओपन कर दूंगा, वो आके जो है अपना क्विज़ वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके बाद अगला जो संडे आ रहा है उसमें भी सेम मैं आपके लिए ऑफ़र में अवेलेबल हूँ जी। आप मेरे पास आएँ, इंशाल्लाह जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको उसमें हेल्प करूँगा। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन का आपको समझ आएगा 15 से 20% वेटेज क्या है इसका मतलब क्या है वो मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगा अभी तक जितना मैंने आपको बता दिया है। दूसरा जी, ये आपके जो ग्रैंड क्विज़ है इसमें टोटल 30 MCQs होंगे, 30 MCQs होंगे। ईच क्वेश्चन विल बी अवेलेबल फॉर मैक्सिमम 90 सेकेंड। अच्छा जी, ये 90 सेकेंड वाला ये नॉर्मल जिससे हम क्विज़ करते हैं ये भी सेम ऐसा ही होता है, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप क्विज़ करते हैं, जब आपके 60 सेकंड गुजर जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपको जो सही आंसर लगता है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, और ये नहीं करना कि जी लास्ट सेकंड तक आपने वेट करना। बाज़ों का सर्वर एरर आ जाता है या इंटरनेट का इशू आ जाता है, तो लास्ट जो 10 सेकंड होता है या 15 सेकंड होते हैं उसमें क्वेश्चन आपका सेव नहीं होता कभी कभी।
तो बेटर है कि 60 सेकंड तक आप अपना आंसर जो आपको सही लगता है या जो भी सही आंसर है उसको लगा के सेव कर लें। बिल्कुल लास्ट ऑप्शन तक इसको आप वेट ना किया करें, तो आपके लिए बेटर होगा। बाकी अगर किसी का इशू है, आंसर नहीं मिलता या सोचने में टाइम लग जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको आंसर आता है और आपको मिल गया तो आपने फ़ौरन से पहले उसका आंसर लगा लेना है। अच्छा जी, एक चीज़ आप लोगों ने और नोट करनी है कि जो अनाउंसमेंट आपकी आई हुई हर बुक की, उसमें उन्होंने लेक्चर बताए गए हैं कि आपके ग्रैंड क्विज इतने लेक्चर में से आएगा। तो आपने पीडीएफ को शॉर्ट कर लेना है, बाकी बुक को आप कट कर लें, डिलीट कर दें बेशक मेरी तरफ से। उसका तरीका क्या है वो मैं भी आपको आगे बता देता हूँ कैसे करते हैं। बहरहाल आपने वो बाकी लेक्चर को डिलीट कर देना है। जस्ट जो लेक्चर अनाउंसमेंट में दिए हुए हैं कि इतने लेक्चर में से आपका ग्रैंड क्विज आएगा, आपने उतने लेक्चर सिर्फ पीडीएफ में तैयार कर लेने, आपने पढ़ लेने, उसके लेक्चर ले लेने, क्योंकि जो अनाउंसमेंट में आए हैं आपके ग्रैंड क्विज सिर्फ उसी में से आएगा और किसी में से नहीं आएगा। ठीक हो गया। आपने अनाउंसमेंट चेक करनी। फॉर एग्जाम्पल अगर CS101 में चेक करूँ तो यहाँ पे ग्रैंड क्विज मिड टर्म की डिटेल जी यहाँ पे दी हुई है। 2 जनवरी को होगा। इसके अलावा जी ये टॉपिक नंबर यहाँ पे लिखा होगा, 30 MCQs होगा, 15% है, 24 और 1 से लेके 108 टॉपिक। जैसे आपने हर बुक की अनाउंसमेंट चेक कर लेनी है, उसमें जितने टॉपिक या लेक्चर दिए हैं आपने उतने तैयार करने, आपने एक्स्ट्रा तैयार नहीं करने। ठीक हो गया। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको ईजिली ज़रा सर्चिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल एक बुक में किसी का नाम सर्च करता हूँ तो वो पूरी बुक में जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा वो आपके सामने आ जाएगा। बट जब आप बुक को शॉर्ट कर लेंगे तो उसमें जब मैं सर्च करूँगा जहाँ पे अवेलेबल होगा वहीं पे जाएगा और हमें शॉर्ट टाइम में आंसर हमारा मिल सकता है। अच्छा जी, इसके बाद अगला हमारा है जी मल्टीपल चॉइस है, सब्जेक्ट वी शुड बी सिंगल डे। जी 24 घंटे का टाइम है। इन केस अगर किसी का सर्वर एरर आ जाता है या कोई और मसला आ जाता है तो उसमें फिर आपको नीचे ईमेल आईडी दी हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें फिर आप आ जाता हूँ। 24 घंटे का टाइम होगा जी मिड टर्म क्विज का। ऑल इशू रिक्वेस्टेड क्वेरी, यानी कि इन केस आपका LMS पेज ओपन नहीं हो रहा या सर्वर का एरर आ रहा है या कोई और भी ऑप्शन आ रहा है तो आपने उसका प्रिंट स्क्रीन लाजमी ले लेना है। प्रिंट स्क्रीन लेके आपने ये जो ईमेल आईडी दी हुई है midtermquiz@bu.edu.pk, इसके अलावा जी और कौन सा दिया हुआ है, ठीक है जी, आपने इस पे जो है स्क्रीनशॉट के साथ अपना मसला सेंड कर देना है, उनको ईमेल कर देनी है या टिकट पे सेंड कर देना है, ताकि अगर कोई बाकी इशू है उनकी तरफ से तो आपका मिड टर्म क्विज़ रीशेड्यूल कर दिया जाए। ये जो बाकी 4 दिन हैं, वैसे हमारे मिड टर्म जो है 26 से लेके 10 जनवरी तक होने थे, बट जो शेड्यूल यहाँ पे आ रहा है वो 6 जनवरी तक है। तो बाकी जो 4 दिन हैं ये रीशेड्यूलिंग के लिए रखे गए हैं। ठीक हो गया। अगर तो आपकी तरफ से कोई इशू नहीं है, मेन ऑफिस की तरफ से इशू है, तो आप अपने स्क्रीनशॉट के साथ उनको मेल कर सकते हैं और इंशाल्लाह वो इन 4 डेज़ के अंदर रीशेड्यूल हो जाएगा। उसकी कोई नोटिफिकेशन आती है तो मैं भी इंशाल्लाह वो आपको बता दूंगा, उस पर कोई वीडियो बना लूँगा। इसके अलावा अगर किसी का मिस हो जाता है जानबूझ के तो उनके लिए भी रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन है, वो इस पर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के बाद हो सकता है उनको थोड़ा बहुत जुर्माना पे करके रीशेड्यूल डेट दे दी जाए 4 जनवरी से 10 जनवरी के दरमियान। ठीक हो गया। ये थी हमारी मिड टर्म क्विज़ के बारे में डिटेल, जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद ये हम आते हैं तैयारी की तरफ कि हम तैयारी कैसे करें। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने क्विज़ करना है CS101 का, या फॉर एग्जांपल अभी इस वक्त हमारी MDT 101 बुक अपडेट हुई है या CS101 बुक अपडेट हुई है, तो आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने अपनी PDF बुक डाउनलोड कर लेनी है। PDF बुक डाउनलोड करने का जो तरीका है वो ऐसा है कि आप फॉर एग्जांपल किसी भी बुक जो डाउनलोड अगर आपने करनी है, कोई सी भी, चाहे कंप्यूटर की इंग्लिश की है, फॉर एग्जांपल मैं अकाउंटिंग की डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। MDT 101 के आगे जो ग्रीन लाइन है इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जी मैं यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाएगा इसकी डिटेल, टीचर वगैरह। इसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन है। ये बुक जो है ये बेसिकली रेफरेंस बुक होती है, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेन हमारी जो बुक है वो डाउनलोड फाइल में आएगी। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारे लिंक ओपन हो जाएंगे जो भी इम्पोर्टेड हैं। फॉर एग्जांपल PPT स्लाइड हो गए हैं, इसके अलावा कोई भी डिटेल है। ठीक हो गया, ये ओपन हो गया। इसके बाद ये देखें स्टडी मटेरियल मॉड्यूल 1 से 18 तक आपके जो जहाँ तक आपका एग्ज़ाम आना है वो अवेलेबल है। ये जो एरो साइन है इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली 2-3 सेकंड के बाद बुक डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी।
अब ये वर्ड की फ़ाइल में है या पीडीएफ की फ़ाइल में होती है। ऑनलाइन आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप बुक को छोटा कैसे कर सकते हैं, वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर पीडीएफ की फ़ाइल है तो आप गूगल पे लिखेंगे ऑनलाइन कन्वर्टर, ठीक है। ऑनलाइन कन्वर्टर लिखने के बाद ऑनलाइन कन्वर्टर, ठीक है, इस लिखने के बाद आप जो है फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जी यहाँ पे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है लेकिन आप देखेंगे कंप्लीट तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी दौरान क्विज़ आपके। यहाँ पे डॉक फाइल में, डॉक फाइल का मतलब होता है MS वर्ड 2003, और डॉक्स फाइल यहाँ पे एक और होगा। डॉक्स फाइल का मतलब होता है 2007 या 7 से ऊपर जितने भी वर्ड की फाइल होते हैं उसको डॉक्स फाइल कहा जाता है। जो भी आपके सिस्टम में अवेलेबल है, 2003 अवेलेबल है MS वर्ड या कोई और वर्ड है, उसमें आपने कन्वर्ट कर लेना है। इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये आगे अटैच फाइल मांगेगा। अटैच फाइल इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कन्वर्ट करूँगा तो वो वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगी। PDF फाइल में हम लोग जो है बुक को शॉर्ट नहीं कर सकते, वर्ड में शॉर्ट कर सकते हैं। तो जब उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो उसको ओपन करके वर्ड में मैं उसको ऊपर नीचे जितना मर्जी कट कर सकता हूँ। अब ये बुक मेरे पास डाउनलोड हो गई है तो मैं क्या करूँगा कि मैं जब क्विज स्टार्ट करने लगूँगा तो मेरे पास ये बुक अवेलेबल होना चाहिए। अब इसमें जब मैं कंट्रोल F करूँगा तो एक सर्च बार यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर मैं वहाँ से क्विज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो ये बुक में जहाँ जहाँ अवेलेबल होगा ये मुझे वहाँ पहुँचा देगा। ये पूरी बुक में 12 जगह पे अवेलेबल है, ठीक हो गया। 12 जगह पे मैं जब जब एंटर करूँगा ये बार बार मुझे आगे आगे ले जाता जाएगा। तो जो भी मेरा जो क्वेश्चन होगा, अगर आप जो है इजीली, इसमें टाइम की ज़रूरत, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता आपका। कंट्रोल F करके आप वो करेंगे 12 जगह पे मैं इजीली 60 सेकंड के अंदर मैं इजीली जो है वहाँ पे पहुँच सकता हूँ, ठीक हो गया, ऐसे करके। तो ऐसे आप अपना क्विज़ जो है बुक में से सर्च कर सकते हैं। शॉर्ट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि अगर PDF है तो PDF को आपको पहले वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर वर्ड है तो वर्ड में हम कुछ भी कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। PDF में हम उसको ख़त्म नहीं, कट नहीं कर सकते, वर्ड में आप कर सकते हैं। तो आपने ऐसे अपनी बुक जो है उसको पहले कम कर लेना है। इसी तरह आपकी तमाम बुक्स जो हैं मौजूद हैं। आप इजीली अपने बुक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड सेक्शन, डाउनलोड फाइल में जाएंगे। डाउनलोड फाइल में जाके आप अपनी बुक जो है वहाँ से डाउनलोड कर लें। और क्विज़ करते हुए आपने गूगल और आपने अपना जो है बुक लाजमी डाउनलोड करना है, क्योंकि CS 101 और MGT 101 का 80% जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बुक में से ही आएंगे। 24 घंटे का टाइम है। हो सकता है कुछ लेक्चर मेरे से मिस हो जाएं, हो सकता है मैं कुछ लेक्चर की वीडियो, कुछ सब्जेक्ट की वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, बट मेरी कोशिश है कि मैं हर बुक की आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर अपलोड करूँ तो ताकि आपको समझ आ सके। इसमें एक बात और कि आप जब अपना क्विज स्टार्ट करेंगे तो एक मतलब आपने चैनल लाजमी चेक कर लेना है कि आपकी बुक की जो वीडियो है क्या इस चैनल पे अपलोड है कि नहीं है। अगर तो वो वीडियो अपलोड है तो आपने ऐसे करना है कि आप इजीली एक मतलब कंप्लीट वीडियो देख लेनी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस किस्म के आ रहे हैं। जब आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाएगा तो फिर आप अपना क्विज़ ईजिली कर सकते हैं। और आपने ये भी देखना है कि मैं किस तरह कर रहा हूँ क्विज़, ताकि आपको आसानी हो। इसके अलावा भी अगर आपको क्विज़ करते हुए कोई मसला मसाइल आता है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं अवेलेबल हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह तो मैं आपको उसका आंसर दूंगा। अच्छा जी, इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक्सटेंशन हम कैसे यूज़ करें। आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आपने गूगल डाउनलोड कर लेना है। एक्सटेंशन यूज़ करने का कोई नुकसान नहीं है, कोई आपके नंबर नहीं कटेंगे, कोई आपको वीडियो अलाउ करता है। वैसे वीडियो अलाउ अगर अपने सर्वर के थ्रू करेगा तो आपको अलाउ नहीं करेगा, बट अगर आप यूज़ करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। अलाउ कॉपी मैं लिखूँगा गूगल पर जाके, सिंपल गूगल क्रोम अगर आप यूज़ करें तो अलाउ कॉपी आप लिखेंगे। अलाउ कॉपी लिखने के बाद जो सेकंड, ये वाला जो है सेकंड, आपने ये चेक कर लेना है कि कौन सा यूज़ हो रहा है। ये सबसे अच्छा यूज़ होता है हमारा। तो आपने क्या करना है कि जी सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, ये ओपन हो गया हमारे पास अलाउ कॉपी। तो यहाँ पे आपने जस्ट ये वाला डाउनलोड कर लेना है, सबसे बेस्ट यही है। इसके अलावा और भी हैं बट उसमें किसी में क्वेश्चन पूरा कॉपी हो जाता है, किसी में दरमियान में काम छोड़ देता है। तो ये ये वाला जो निशान है ये आपने याद रखना है। इसी पर आपने अपना अलाउ कॉपी एक्सटेंशन यूज़ करनी है। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये चेकिंग करेगा और ऐड एक्सटेंशन हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट का जो है यहाँ पे शो नहीं होता, कैमरे को क्या हो गया, कुछ स्टूडेंट को ये यहाँ पे शो नहीं होता। तो अभी ये चेकिंग हो रही है, जैसे ये कनेक्ट हो गया, ठीक हो गया। कुछ स्टूडेंट को ये कनेक्ट नहीं, शो नहीं होता, तो वो ये जो एक्सटेंशन है इसको क्लिक करके यहाँ पे मेरी जितनी एक्सटेंशन ऐड है वो यहाँ पे सारी शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, तो मैं इसको जब पिन करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है।
स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब क्विज़ करते हैं इसको ये ऐसी रहती है और ये काम नहीं करती, फिर कहते हैं सर हमारी एक्सटेंशन काम नहीं कर रही। जी काम करने के लिए आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। जब मैं टेक क्विज़ पे क्लिक करूँगा उससे पहले एक मतलब इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये इनेबल हो जाएगी। ये पहले डिसेबल थी, ये आप दरमियान क्विज़ में भी कर सकते हैं और पहले भी कर सकते हैं। पहले करेंगे तो बेहतर है, बाद में परेशानी से बेहतर है कि आप इसको पहले ही इनेबल कर लें। इनेबल करने के बाद आप कुछ भी जी कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद इसको आप बुक में सर्च कर सकते हैं। Ctrl+F Ctrl+V Ctrl+C के साथ आप शॉर्ट कीज़ आपको तमाम स्टूडेंट को पता होगा कि क्या है। ठीक हो गया। इसके बाद ये हमारा नेक्स्ट अगर जो इम्पोर्टेंट बात है हमारी, फिर मैं एक मतलब आपसे रिपीट करूंगा कुछ चीज़ें कि आपने इन केस अगर आपका मिड टर्म क्विज़ रह जाता है तो इसको आपने अपने सर पे हैवी नहीं करना, क्योंकि मिड टर्म क्विज़ के जो टोटल मार्क्स हैं परसेंटेज जो इसकी है वो है 15%। इसके अलावा 85% आपके पास मौजूद है। आप असाइनमेंट क्विज़ जीडीबी करके भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। अगर आप जो फाइनल टर्म एग्ज़ाम है वो भी अच्छी तरीके से अगर आप दे दें तो आप इजीली पास हो जाएंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 65% आपका फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा। अगर आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दे दें तो आप पास हो सकते हैं, चाहे आपने असाइनमेंट क्विज़ नहीं किए, चाहे आपने ग्रैंड क्विज़ नहीं किया। बट अगर आप ये कर लेंगे तो ये आपके फ्री ऑफ कॉस्ट के मार्क्स से आपका CGP अच्छा आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके अलावा जी नेक्स्ट बात ये कि पास पेपर से कुछ स्टूडेंट तैयारी करते हैं। जी मुझे कोई इशू नहीं है पास पेपर तैयारी करने से, आप करें जी, बिल्कुल करें। बट जो पास पेपर के आंसर हैं वो बहुत ज़्यादा जो मैंने नोट किया है कि जो आप गूगल पे पास पेपर आंसर हैं वो कभी कभी गलत होते हैं। सारे नहीं कह रहा मैं, लेकिन उसमें आप 30 to 40% ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसके आंसर ऑनलाइन गलत लिखे गए हैं, क्योंकि वो वीओ ने अलाउ नहीं किया हुआ। वो आपके मेरे जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है या कोई स्टाफ वीयू का है, उन्होंने बनाई अपनी वेबसाइट चलाने के लिए, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट चलानी होती है, वो जो मर्जी टिक कर लें, बहरहाल हमें उससे कोई लिंक नहीं है। बट अगर आप पास पेपर से तैयारी करना चाहते हैं तो कुछ बुक्स को छोड़ के आप बाकी बुक्स की तैयारी पास पेपर से कर सकते हैं। CS 101, MGT 101, इसके अलावा जी इंग्लिश का कोई भी सब्जेक्ट कर लें तो मैं मशवरा नहीं दूंगा कि आप उसको पास पेपर से तैयार करें, क्योंकि जो इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं इसमें टेंसेस वगैरह के ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप उधर से ही सारा कुछ सवाल जवाब होता है। बहरहाल CS 101, MGT 101, इसके अलावा जी 2 सब्जेक्ट और हैं, मैं आपको उसका बताता हूँ। अच्छा जी, CS 101, MGT 101, CS 601, ये बुक थोड़ी बहुत चेंजिंग हुई है। बाकी जो मैथ के सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे मैथ कोई भी हो जाए, मैथ 001 हो गया, 302, 101, कोई भी सब्जेक्ट है, मैथ के सब्जेक्ट जो MCQs हैं वो कभी भी बुक से नहीं आते। इसमें आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। ऑनलाइन कैलकुलेटर तो, सिस्टम वाला कैलकुलेटर तो यूज़ नहीं करना चाहिए। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आपके पास होना चाहिए उसमें, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं मैथ के वो आपके रेफरेंस बुक में से आते हैं। 30% क्वेश्चन आपके रेफरेंस बुक में से आते हैं। शायद आप लोग रेफरेंस बुक पढ़ते ही नहीं हैं, उसका नुकसान यही होता है कि 30% क्वेश्चन आपके जो है वो रेफरेंस बुक में से आते हैं और जो 70 है वो आपके अपनी बुक में से आते हैं। बट उसकी भी फॉर एग्जाम्पल अगर बुक में कोई क्वेश्चन दिया उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करके उसको अलग तरीके से आपको दिया जाता है, क्योंकि अगर बुक में से दिया जाए तो वो तो इजीली आप जो है सर्चिंग करके वो देख सकते हैं। तो लिहाजा मैथ का सब्जेक्ट कोई भी हो जाए, आपने पास पेपर से तैयारी नहीं करनी। मैं ये ज़ाती मेरा वो है पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अगर करना चाहते हैं करें। CS 101 की बुक अपडेट हुई, जितना भी डाटा इस वक्त अवेलेबल है गूगल पे वो सब पुराना है, नई बुक का डाटा अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा जी MGT 101 की बुक टोटली चेंज हो गई है, जितना भी डाटा, बहुत सारा डाटा अवेलेबल है गूगल पे, बट वो किसी काम का नहीं, क्योंकि वो बुक कम्प्लीटली चेंज हो गई है। बाकी मैथ का तो मैंने जैसा आपको बताया कि मैथ में आपको क्लियर होनी चाहिए, मैथ की बुक, आपके लेक्चर सारे आपने पढ़े होंगे तो ही आपको समझ आएगा। लिहाजा जी शॉर्ट करता हूँ मैं वीडियो, दोबारा मैं आता हूँ। 27 डेट संडे आ रहा है, तो संडे को जी जस्ट आप जो है अगर किसी का इंटरनेट का इशू है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, वो कैंपस आ सकता है, मैं अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। जो मुझसे पॉसिबल है मैं इंशाल्लाह करूँगा उनके लिए। बाकी मैं ये वादा नहीं करता कि जी अगर आप संडे को मेरे कैंपस आते हैं तो मैं आपको क्विज़ करवाऊँगा जी, इसके लिए माज़रत होगा। अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। मेरी लैब अवेलेबल है, आप आएँ, सिस्टम पर बैठें, बट मास्क वगैरह, सैनिटाइज़र वगैरह, थोड़ा सी आपको जो SOP है उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। इसके अलावा अगर कोई परेशानी है, कोई मसला मसाइल है, या कोई ऐसी टॉपिक या कोई ऐसी बात है जो मैं मिस कर रहा हूँ, तो आप वो मुझे इंस्टाग्राम या इस कमेंट बॉक्स पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं उस पर दोबारा बना सकूँ। 3 दिन का टाइम रहेगा जी हमारे पास, इंशाल्लाह एक वीडियो और आएगी इस पर।
MGT 101 की तैयारी कैसे करेंगे इंशाल्लाह उस पर एक अलग सी वीडियो आएगी। एक हमारे टीचर हैं बहुत अच्छे, वो इंशाल्लाह इस पर एक लेक्चर देंगे यहाँ पे 15 से 20 मिनट का, उसमें शॉर्ट करके आपको लेक्चर दिया जाएगा MGT 101। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अल्लाह हाफिज़।